नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाठ संख्या 17 की। हम लोग राशियों के गुण स्वरूप को ही पढ़ रहे हैं और राशियों के गुण स्वरूप में ही हम लोगों ने चर स्थिर राशि को जाना, सौम्य क्रूर को जाना, राशियों के वर्णात्मक विभाजन को जाना, राशियों की दिशाओं को जाना और त्रिदोषों को जाना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में जाना, कौन कौन सी राशियां कौन से गुण को निरूपित करती हैं। आकाश में तारों के समूह से जो प्राप्त आकृति ऋषियों को प्राप्त हुई और जिसके आधार पर ही ऋषियों ने राशियों का नामांकन किया। अब उस चिन्ह के आधार पर, यानी नामांकन, जो राशि का साइन तैयार हुआ या दिखा, उस राशि के आधार पर नामांकन किया। 12 राशियों का, 12 राशियों के बारे में हम लोग जान चुके हैं, उनके स्वामियों के बारे में जान चुके हैं, उनके गुण स्वरूप को भी बहुत कुछ जान चुके हैं। अब उन चिन्हों के आधार पर हम लोग और क्या क्या जान सकते हैं, इस विषय को या चिन्हों के आधार से जो भी जानकारी प्राप्त होती है वो इस वीडियो के माध्यम से हम 12 राशियों के बारे में जानते हैं। तो पहली राशि है मेष, और मेष राशि जिसकी आकृति प्राप्त हुई भेड़ के समान, भेड़ यानी मेढा, मेढा भी कह सकते हैं। और भेड़ आप सभी लोग जानते हैं पालतू जानवर है, जानवर है यानी उसके 4 पैर हैं, तो चतुष्पद की राशि है। चतुष्पद का तात्पर्य यह भी है कि एक से अधिक कार्य को एक साथ करना। 4 पैर, बुजुर्गों की कहावत है, चारों तरफ पैर फैला के रखा हुआ है। जैसे कि व्यापार, एक व्यापार को प्रारंभ किया, वो चल रहा है, वो ठीक से चल भी नहीं पाएगा तब तक दूसरा भी आरंभ कर देंगे, तीसरा भी आरंभ कर देंगे, एक कार्य समाप्त नहीं होगा दूसरे कार्य में लग जाएंगे। कुछ इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं। चतुष्पद से हम ये भी समझ सकते हैं कि प्रश्न शास्त्र में आगे जब भी प्रश्न शास्त्र का पाठ अध्ययन करेंगे उसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर द्वादश स्थान में या चतुष्पद की राशि किसी भी भाव में आती है तो ऐसे में हम क्या समझें कि जातक को अगर किसी प्रकार से कष्ट हुआ तो कैसे हुआ। चतुष्पद यानी जानवर जिसके 4 पैर होते हैं, वाहन आधुनिक युग का जमाना है। आज अगर कार की बात करें तो 4 पैर होते हैं, कार के 4 पहिए होते हैं, यानी कार से भी कह सकते हैं या जानवर से भी कह सकते हैं। चतुष्पद की राशि है। उस समय चंद्रमा किस राशि में स्थित था, लगन कौन सी थी, कौन से पद की थी, ये सब जानकारियां हमें प्राप्त हो सकती हैं इसके ज्ञात से। तो इसके 4 पैर हैं, मेढा है, पालतू जानवर है, सुबह जंगल में जाता है चरने के लिए और शाम को वापस आता है। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे लोग दिन में तो कार्य करते हैं लेकिन रात में कार्य करना पसंद नहीं करते, क्योंकि आज के माहौल में अगर देखा जाए तो दिन में भी काम होता है, बराबर रात में भी काम होता है। तो ऐसे लोगों को अगर क्या रात में काम मिलेगा तो क्या करना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। ऐसे लोग दिन में काम करना पसंद करेंगे, सुबह जाएंगे शाम को वापस आएंगे। पालतू जानवर है, मालिक के वफादार भी होते हैं, अदम्य साहस होता है इनके अंदर भी, क्योंकि एनर्जी मेढे के अंदर अगर देखा जाए तो जंगल में या चारागाह में वो फुदकता रहता है, चलता रहता है हमेशा। चर राशि, इससे हम ये भी पहचान कर सकते हैं राशि भी चर है। और मेढा जो कि
फुल एनर्जी या पावर से भरपूर है, जिसके अंदर अपार शक्ति है, जो कुछ जीना है आज जीना है, कल की परवाह नहीं है। ये सब सारे ज्ञान हम मेष राशि के इस चिन्ह से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर वृषभ राशि की बात करें, जो कि 2 नंबर की राशि है। नंबर से आपको राशियां याद हो गई होगी। वृषभ राशि 2 नंबर की राशि है, जो कि जिसका चिन्ह प्राप्त हुआ ऋषियों को बैल के समान। और ये भी चतुष्पद की राशि है। तो इस चिन्ह से हम क्या क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? बैल, यहाँ पर किसी के राशि के प्रति हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि ऐसे जातक बैल के जैसे होते हैं। हम इसके आधार पर गुण स्वरूप को, अवगुण स्वरूप को पहचानने का प्रयास करते हैं। बैल भी पालतू जानवर है, इसके अंदर भी अपार साहस होती है, लेकिन स्थिरता होती है। ऐसे जानवर स्थिरता से अपने कार्य में लगे रहते हैं, अपने कार्य को भरपूर पूरा करते हैं, अच्छे से कार्य करते हैं। और जरूरी नहीं है कि हम एक कार्य को पूरा करके आए, हमें दूसरा कार्य नहीं करना है, आराम करना है। हम एक कार्य पूरा करेंगे, दूसरे में लग जाएंगे। ऐसे लोग आराम कम करते हैं, कार्य में अपने लगे रहते हैं, अपनी मस्ती में, अपने लगन के साथ, अपने साहस के साथ अपने कार्य को स्थिरता के साथ पूर्ण करते हैं और लगे रहते हैं। तो ऐसे जातक स्थिर होते हैं, गंभीर होते हैं, अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं। दूसरे नंबर पर तीसरी राशि की अगर हम बात करें तो तीसरी राशि है मिथुन। और मिथुन राशि में स्त्री पुरुष का एक जोड़ा प्रतीत होता है नक्षत्रों के समूह से। तो ये द्विपद राशि है, मानव राशि है, इसलिए द्विपद राशि है। यहां पर जो स्त्री पुरुष का जोड़े का जो चिन्ह है, पुरुष के हाथ में गदा है, स्त्री के हाथ में वीणा है। तो गदा से और वीणा से हम क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? दोनों युवा अवस्था में है, यौवन अवस्था में है, कीड़ा की अवस्था में है। और कीड़ा का तात्पर्य यहाँ पर भोग से नहीं है, बल्कि कीड़ा संगीत से भी कह सकते हैं, खेल कूद से भी कह सकते हैं, कला से संबंधित, आर्ट से संबंधित। तो क्या अगर मिथुन राशि किसी जातक के 10वें स्थान में आती है, तो क्या ऐसा जातक आर्ट क्षेत्र में, कला क्षेत्र में, संगीत में से संबंधित कार्य करने वाला होगा? तो बिल्कुल होगा। स्त्री पुरुष का जोड़ा है, दोनों कीड़ा की मुद्रा में है, स्त्री के हाथ में वीणा है और पुरुष के हाथ में गदा है। गदा का तात्पर्य यहाँ युद्ध से नहीं है। गदा या आधुनिक युग का ज़माना है, पहले के ज़माने में गदा चलती थी और आज के ज़माने में फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बैट बॉल है, XYZ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उपकरण हैं मनोरंजन के लिए। तो हम गदा का अर्थ ये निकालें कि वो कीड़ा है, खेल है। वीणा का तात्पर्य ये निकालें कि संगीत है, कला है। तो ऐसे जातक कलाकार होते हैं, लेखक होते हैं, एकाग्रता होती है, किसी भी कार्य को बहुत ही गौर से, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका प्रयोग भी करते हैं, जो कलात्मक होता है। जो दुनिया के लिए भी एकाग्रचित्त करने वाला हो। तो इससे हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि के बारे में।
कर्क राशि जो कि चौथी राशि है, और कर्क का मतलब है केकड़ा। और केकड़ा के 4 पैर से अधिक हैं, यानी ये बहुपद है। केकड़ा का निवास कहाँ पर होता है? तो समुद्र में होता है, जल में होता है, झील में होता है, तालाब में होता है। तो क्या ऐसे जातक समुद्र जल से संबंधित कार्य करने वाले होंगे? नेवी में होंगे, शिपिंग कंपनी में होंगे, जहाँ पर समुद्र से संबंधित कोई भी कार्य होता हो, जल से संबंधित कोई भी कार्य होता हो, ऐसे कार्यों में ऐसे जातक की रुचि होगी। या जल के स्थान पर इनका निवास स्थान हो, इनका मकान हो, जल के आसपास इनका मकान हो, वास हो, या जल से संबंधित आय का स्रोत हो, इससे हमें यह पहचान होती है। दूसरे नंबर पर कर्क राशि का जो चिन्ह है वो केकड़ा है। केकड़े के बहुपद हैं, यानी कई पैर हैं। केकड़े की जो आकृति है वो गोल होती है, चौक गोल होता है। तो ऐसे जातक का जो नाक नक्शा होगा, बनावट होगी चेहरे की, वो गोल होगी, सुंदर होगा, आंखें सुंदर होंगी, गोल होंगी। इससे हमें ये भी ज्ञान प्राप्त होता है। मिथुन राशि जो कि मानव राशि है, ऐसे जातक सुंदर होते हैं, मध्यम हाइट होती है और दुर्वा के अंकुर के समान श्वेत होते हैं। इसी प्रकार से राशियों के आकृति से हम जातक के शरीर की बनावट की भी बात कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि जातक किस रूप रंग का होगा, हाइट पर्सनालिटी कितनी होगी। इसलिए अब तक हम लोगों ने जाना मेष से लेकर के कर्क राशि तक, और 4-4 राशि करके हम राशियों के चिन्हों के आधार पर जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा 12 राशियों का इसी वीडियो में अगर हम बनाते हैं, तो इसलिए छोटा छोटा वीडियो 4-4 राशियों का और छोटे पार्ट में अगर हम आपको देते रहेंगे तो निश्चित है आप भी उसको सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे और समझते रहेंगे। आपको भी बोर नहीं होगा और पाठ भी क्रमबद्ध तरीके से चलता रहेगा। हम आपको यही कहेंगे कि पाठ को क्रमबद्ध तरीके से ही अध्ययन करते रहें। और अगर इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में आता है तो आप पूछ सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण करवाना है, परामर्श चाहिए, उसके लिए भी टाइम लेकर के बात कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।